पाकिस्तान, हक परस्तों का मान NQM पाकिस्तान है, महाजिर की शान NQM पाकिस्तान, हक परस्तों का मान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी, आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज़। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के कन्वीनर MQM पाकिस्तान के ख़वातीन कन्वेंशन में, जो कि नेशनल पार्क में हो रहा है। आपको इसके मनाज़र दिखाते हैं। ये देखते हैं कि MQM पाकिस्तान की ख़वातीन कन्वेंशन में क्या ख़वातीन की तादाद रही, कितना लोगों का यहाँ पर आना रहा, किस तरह से इन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। आइए हमारे साथ रहिएगा। ये आपने मनाजिर देखे MQM पाकिस्तान के तारीख साज जलसे के, जिसकी तैयारी MQM पाकिस्तान गुज़िश्ता एक माह से कर रही थी। ये उसके नताइज थे। हमने आपको तो फुटेज भी दिखाई है। ये वो फुटेजेस हैं जो कि हमने वहाँ खुद वहाँ पे जाके ये कवर भी किया एक्सक्लूसिवली। मैं खुद अपने कैमरामैन के साथ वहाँ पे मौजूद था। हमने पूरे जलसे का मुआयना किया कि वहाँ पे क्या आवाम है। मैं आपको अगर टाइम बताता चलूँ, और कुछ टाइमिंग के हिसाब से हम वहाँ कैलकुलेट कर रहे थे। MQM के जलसे का जो टाइम था, ख़वातीन कन्वेंशन का जो MQM पाकिस्तान ने टाइम दिया था, वो 5 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 5 बजे तक इसका स्टार्ट हो जाएगा और इधर आवाम मौजूद होगी। लेकिन मैं वहाँ पे आई थिंक मुझे याद होगा कोई 4:30 या 4:45 से हम वहाँ मौजूद थे। 5 बजे तक तो कोई भी नहीं था। तब तक तो इंतज़ामी कार्रवाइयाँ चल रही थी, वहाँ पे इंतज़ाम मुकम्मल हो रहे थे। लगभग 7 बजे के करीब वहाँ पे आवाम का आना शुरू हुई है। वहाँ पे ना ख़वातीन का एक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हुए। लेकिन तब भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 7 बजे तक भी ख़वातीन की वो तादाद मौजूद नहीं थी जो कि MQM एक्सपेक्ट करी थी। मैं बिल्कुल यही बोलूँगा कि MQM पाकिस्तान ने भी जो एक्सपेक्ट किया था, या जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी MQM से कि MQM इतनी बड़ी तादाद में कोई ख़वातीन कन्वेंशन करके अपना वही पुराना वाला जो इनका अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो जिस तरीके से किया था उसी तरह से गैदर कर सकेगी ख़वातीन को। तो बात करते चलें। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी हैं मेरे पास, वो भी मैं अपने रीडर से बोलूँगा इसमें बिल्कुल ऐड करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो तस्वीर हैं इसकी टाइमिंग भी अगर आपको दिखाई जा सके तो ये 5 बजे की तस्वीरें हैं जो कि इन्होंने टाइम दिया था, उस टाइम की एक्चुअल तस्वीर है। उसके बाद की भी कुछ हमारे पास फोटेजेस हैं, वो भी मैं बिल्कुल आपको स्क्रीन पे चल रही होंगी, साथ साथ आप देखते भी जाएं। हम उस पर बिल्कुल आप अपना वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनका क्या था। तो 7 बजे के बाद थोड़ी ख़वातीनों का आना का स्टार्ट एक वो ताता बन गया कि भाई आहिस्ता आहिस्ता आवाम आ रही है, मुख्तलिफ इलाकों से बसें आना शुरू हो गई ख़वातीन की। लेकिन अगर बात की जाए कि वहाँ पे मौजूदा सेटअप क्या था और वहाँ पे कितने लोगों की तादाद थी, तो मैं नेशनल पार्क में आई थिंक मेरा कोई अच्छा खासा हमने जलसे गवाही किए वहाँ पे मुख्तलिफ। लास्ट अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर अपना एक वो किया था, कन्वेंशन किया था यौम तासीस का, उसमें भी हम मौजूद थे। उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो आए थे, तो तब भी हम वहाँ गए थे। तब भी एक बहुत तादाद थी और आवाम भरी हुई थी। इस बार जो हमने जाके देखा MQM पाकिस्तान के ख़वातीन कन्वेंशन में, तो तकरीबन उसकी जो नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज है उससे भी शायद 100 फीट के बाद एक सेंटर में सिर्फ कुर्सियाँ लगाई गई थी, जो कि तादाद ये बताई जा रही थी कि कुर्सियों की तादाद 5000 है। लेकिन ये मेरा एक अपना वहाँ पर मुख्तलिफ भी रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, आप देख सकते हैं, और भी रिपोर्टर्स और अपना सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे मुलाकात में हमारा एक एवरेज हमें देख के यही अंदाज़ा हुआ कि वो 5000 कुर्सियाँ भी पूरी मौजूद नहीं थी, जो देख के ही नज़र आ रही थी। तो कहने की बात ये आ गई कि ना वहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शायद MQM पाकिस्तान ने, इसलिए इतना बड़ा उन्होंने इंतज़ाम ही नहीं किया कि जो बाद में अगर बात इसकी कर ली जाए 5000 कुर्सियों की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 5000 कुर्सियों भी जो थी नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन वो 3-3.5 के करीब होंगी कुर्सियाँ जो वहाँ पर लगाई गई थी, वो भी पूरी नहीं भरी गई थी। वो भी कुर्सियाँ आधी खाली थी। मैं रात तक वहाँ मौजूद था जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। लास्ट में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आके अपना एक आखिरी इजलास किया, तो तब तक मैं आपको फुटेज शेयर करूंगा अगर हो सके आप लोगों के साथ। तो आप देखें तब तक मोस्टली कुर्सियाँ खाली हो चुकी थी, और बकौल और लोगों के, और जो कि हम खुद देख के आए वहाँ पे, तो जाहिर ये हो रहा था कि ख़वातीन का कम मर्दों का कन्वेंशन ये ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी तादाद में ख़वातीन की मौजूद नहीं थी जितनी तादाद
मर्दों की वहाँ पे नजर आई थी, सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, इनकी राब्ता कमेटी की सीनियर लीडरशिप इनकी आई वहाँ पे मौजूद थी उस ख़वातीन कन्वेंशन में। तो उनकी तादाद बज़ाहिर ज़्यादा थी ख़वातीन की बनस्बत। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मुख्तलिफ ज़राए से वहाँ पे बातचीत हुई थी तो कुछ दोस्तों से ये भी मालूम हुआ कि ये ख़वातीन मतलब 7 बजे के बाद जब ख़वातीन का इतना ज़्यादा MQM को लगा कि कोई फुटफॉल नहीं है, इतनी ज़्यादा आवाम नहीं आ पा रही, क्योंकि जो जो इलाकों से बसें भी आ रही थी वो पूरी बसेस में 8 से 10 की तादाद में ख़वातीन और बच्चों की शामिल। तो वो भी मैं अगर आपको बताता चलूँ कि वो भी वो ख़वातीन थी, वो लेडीज़ और वो हमारी मोहतरमाएँ थी जो कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्रिश्चियंस कम्युनिटी के थे, कुछ इन्होंने पीपल्स पार्टी की भी, इसमें हमें अभी सब जाहिर है, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी के इनके साथ एक इत्तेहाद है, तो कुछ शायद पीपल्स पार्टी के भी वो गोट और दूर दराज के इलाकों की ख़वातीन थी, जिनके बारे में ये भी मुख्तलिफ खबरें सुनने में मिली हमें कि उनको 1000 रुपये, एक बिरयानी की प्लेट और एक पानी की बोतल के ऊपर लाया गया था। इसकी कोई वो कंफर्मेशन वो ऐसे नहीं है, बट खबरें यही चल रही थी और यही हमें आज तक भी पहुँचाई गई मुख्तलिफ ज़राए से कि इन ख़वातीन को 1000 रुपये, एक पानी की बोतल और एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर इनको यहाँ पे लाया गया है। तो ये सूरत हाल थी MQM के कन्वेंशन की, ख़वातीन कन्वेंशन की। मेरी नज़र में भी और आप ये कह लें कि अवामी नज़र में भी ये एक MQM की तारीख का, मतलब हम ना MQM पाकिस्तान का रहे ना MQM की तारीख का, MQM की तारीख का एक नाकाम तरीन जलसा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी देख चुके होंगे, मैं आपने फिर आपको इस पर हम उस पर चला देंगे ताकि आप देखते रहें। मतलब मेरे ख्याल से MQM को इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी नाकामी का अभी तक सामना करना पड़ा नहीं है अपनी तारीख में कि इनकी लास्ट उन्होंने वो किया था, अपने एक जनरल वर्कर कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी अच्छे खासे लोग थे। या तो हम ये कह सकते हैं कि वो एरिया बहुत छोटा था तो वहाँ पे इसलिए आवाम की तादाद लग रही थी, लेकिन जितना मैं इस चीज़ को समझ सका हूँ तो जितना MQM पाकिस्तान और MQM की सीनियर लीडरशिप ने एक्सपेक्ट किया था ख़वातीन कन्वेंशन से कि शायद MQM पाकिस्तान और ये जो इनकी काबीना है ये भी वही आवाम निकाल सके जो कि इनके साबिक बानी हम कह सकेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब निकाल चुके थे, जो कि उन्होंने इस ग्राउंड में जलसा भी नहीं किया था, उन्होंने जिना ग्राउंड में जलसा किया था, जिसकी यहाँ का अगर हम डायमेंशन तो इससे ज़्यादा कहीं बड़ा है, उधर इससे ज़्यादा तादाद है। और उस जलसे का बिल्कुल हम खुद उसके तारीखी आप हवाले से उसको देखें तो निकाल के उसकी फुटेजेस मिलती हैं, तो वो नो डाउट उसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जो कि सिर्फ जिना ग्राउंड में नहीं, जिना ग्राउंड से बाहर रोड पे भी नुमाइश, इवन कहा जाता है कि कायदे आज़म के मज़ार के अंदर तक लोग मौजूद थे, जिस पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो ख़वातीन कन्वेंशन किया था वही प्रैक्टिस MQM पाकिस्तान ने दोहराने की कोशिश की, जिसकी उनको मेरी नज़र में एक नाकामी हुई है। उनको इसका एक ड्रॉबैक हुआ उनके साथ कि इतना बड़ा एक उन्होंने अज्यूम कर ली एक चीज़ को, बट वो उनको फुटफॉल नहीं मिला। और इसका सीधा सा एक रीज़न जो अगर हम निकाले तो वो यही है कि एक टाइम था MQM पाकिस्तान ने खुद को कारकुनों से दूर किया, कारकुनों के साथ डिसएंगेज हो गए और वफाकी मामलात में ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्ट लेने का शुरू किया, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जारी थी और PDM की, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने वर्कर्स को दूर किया और सिर्फ राब्ता कमेटी के मामलात चल रहे थे, तो इनके और वर्कर्स की जो इनके पार्टी वर्कर्स उनके बीच में गैप मेंटेन हो गया। और वो गैप मेंटेन होने से नुकसान इनको ये देखना पड़ा है जो कि हमारे सामने है। मतलब MQM इसको बहुत बड़ा क्लेम करी थी, जिसकी अगर हम बात की करें तो MQM इसके पिछले लास्ट कोई 1 महीने से इसकी तैयारियां करी थी और बज़ाहिर MQM का खुद का भी यही, इनके हुक्मरानों जितने भी इनके रहनुमा उनका यही क्लेम था कि इस जलसे के बाद MQM बलदियाती इलेक्शन की समझिए एक तरीके से स्टार्टअप था ये। इसके बाद MQM को रैलियाँ भी निकालनी थी, मुख्तलिफ जलसों और मुख्तलिफ इजलासों की वो मेज़बानी भी करनी थी, जो कि कराची शहर में एक ग्राउंड लेवल पे। लेकिन उस हवाले से ना ख़वातीन का इसमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा और ना ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ खुद मौजूद होकर खुद जाके देखा ग्राउंड क्लियरेंस, इसलिए मैं आपसे इतनी वजाहत के उस पर बात कर रहा हूँ कि हमने वहाँ खुद मौजूद होकर देखा कोई ख़वातीन का वो रुझान दिखने में नहीं आया। MQM की पूरी काबीना वहाँ मौजूद थी, इनके जो कुछ वफाकी वज़ीर वो भी वहाँ मौजूद थे, आपका अमीन उल हक मौजूद थे, वसीम अख्तर भी मौजूद थे, तो वो सब भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन तब भी कोई इतना, मतलब आप ये अंदाज़ा लगा कि
3,500 कुर्सियां भी आपकी नहीं भर सके, जिसमें खवातीन भी शामिल है, बच्चे भी शामिल थे, मतलब सिर्फ लेडीज और बच्चे भी शामिल थे, और साथ साथ इनकी इंतजामिया जो मर्द जो इनके मुख्तलिफ अहदेदार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। मतलब अच्छी खासी तादाद तो मर्दों की थी, जो कि मैंने वहाँ पे नोट की है कि वहाँ पे मर्द हज़रात, मुझे खवातीन से ज़्यादा वहाँ पे मर्द मौजूद लग रहे थे, जो कि बैक स्टेज भी थे, और वो डेफिनेटली है कि वो पूरी ऑर्गेनाइज तो वही कर रहे थे, तो उनकी तादाद खवातीन से ज़्यादा थी। फिर वहाँ पे एक और इंसिडेंट पेश हुआ जो कि बहुत कम चैनल्स ने कवर किया, जो कि बहुत से कम लोगों ने उसको दिखाया, क्योंकि उस बात को उसी टाइम पे दबा दिया गया। दबा दिया इन द सेंस कि वो कुछ लोगों का उस पर कहना ये था कि शायद वो किसी कोई अल्कोहलिक हुए में, इस वजह से वो ऐसा कुछ वो कर रही है उनकी तबीयत से, बट खैर एट द एंड कहा यह गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की, जिनकी जलसे के दौरान ही बैक स्टेज कुछ झगड़े की इत्तलात आई, एकदम से हलचल मच गई थी वहाँ पे, तो सब एकदम से उनकी तरफ गए, देखा तो उनके कुछ कलाम उनके कहते हैं ना कि, तो उनका किसी के साथ कोई बदतमीजी का कोई वाकया पेश आया, शायद कहा यह जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि वहाँ पे कोई खवातीन के उनके साथ कोई मुकालमा हुआ था जिसमें जो उन्होंने बदतमीजी कर दी, जिसके बाद पहले ये जाहिर हुआ कि भाई वो नशे में है, कहा यही गया, लेकिन फिर बताया जाए कि नशे में नहीं भी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से इनका ये सानिया पेश हुआ, और उनकी तबीयत इस वजह से इस तरह से ये एक इंसिडेंट भी पेश हुआ। तो बताने की बात लास्ट में यही है कि इस नाकाम जलसे से, इस नाकाम खवातीन कन्वेंशन से MQM पाकिस्तान की तो पिक्चर क्लियर हो गई है सबके सामने, मतलब वफाकी हुकूमत के सामने भी, मुख्तदर हल्कों के सामने भी, जो कि इनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि MQM पाकिस्तान का भी कोई कराची में कोई एक बड़ी हाइप है या क्या इनके साथ कोई अभी भी अवाम है, तो उससे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि MQM पाकिस्तान की जो सिचुएशंस हैं, जिस जगह पे वो अभी स्टैंड करते हैं, वो उनके कल के खवातीन कन्वेंशन से एक साफ विजिबल सबके सामने आ गई है कि भाई ये इनकी पोजीशंस हैं, आने वाले इंतखाबात में इनके क्या सूरत हाल होगी, जिसपे MQM पाकिस्तान की कुछ रहनुमाओं ने तकरीर में ये भी जिक्र किया अपना कि नहीं भाई मेयर कराची तो हमारा ही है। तकरीर में क्या वो वैसे भी ये क्लेम करते फिरते हैं कि भाई मेयर कराची तो MQM पाकिस्तान से आएगा। आई डोंट नो किस बेस पे वो ये क्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कल हमने सूरत हाल देखी है वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट थी। मतलब उधर खुद मौजूद जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से आप पे मुलाकात हुई तो सबका ये क्लेम था कि नहीं ये MQM पाकिस्तान के लिए एक तरीके से टेस्ट वो चल रहा है कि अगर MQM इसमें कामयाब हो जाती है तो इट्स मीन्स के वाकई MQM का कोई रुझान है। अब बात यहाँ आ जाती है कि इस सब से एक ये भी चीज़ का एक बड़ा वो हो सकता है कि क्या पता इतना जो MQM का ये जो आवाम से एक डिसकनेक्शन एक वो हुआ, डिसंगेज हुई है, उसका कई रीज़न अल्ताफ़ हुसैन का दोबारा कराची की सियासत में इंटरेस्ट लेना या दोबारा पॉलिटिक्स में या MQM के ऊपर दोबारा उनके, जैसे हमने देखा कि लास्ट बयानात आ रहे थे, मुख्तलिफ उनके केसेस चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि MQM पाकिस्तान को उसका भी कोई असर इनके ऊपर आया हो इस चीज़ का। अब ये मेरे एक आप लोग से क्वेश्चन है, अपनी राय का मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे माजरत करेंगे कुछ गला ख़राब है, इस वजह से आपको शायद ऑडियो में कोई इशू है। आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे स्पेशल रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।